कथा मैंने आप लोगों को बताया था, और ये भी बताया था ये जो धनुष जनकपुर में रखा हुआ है ये बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र है कि 3 लाख मन आष्ठिका और धनुष बनो सरकार, और गज बेली लौंदा लगे गोसा लगे हजार। ये 3 लाख मन हड्डियों का वजन था मेरे भाई बहनों। इसमें महात्मा दधीच के प्राण थे, इसमें 9 की हड्डी लगी हुई थी। बताया है हमारे यहाँ विद्वानों ने कि शंभु ने दधीच की और पवित्र पविअस्थियों से और शेष की विशेष श्वास सार से तपाया। महात्मा दधीच की हड्डियों को लेकर के भगवान शंकर ने एक में जोड़ा, और जोड़ने वाली बिल्डिंग मशीन जानते हो कौन सी थी? देखिए, जब हम लोहे को जोड़ते हैं लोहा से, तो लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महात्मा दधीच की हड्डियों को कौन सी बिल्डिंग मशीन से जोड़ा गया था? तो संत लोग कहते हैं कि शंभु ने दधीच की और पवित्र पविअस्थियों से और शेष की विशेष श्वास सार से तपाया। दधीच की हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम मेरे भाई शेष जी ने अपनी जहरीली फुसकारों के द्वारा किया था। शेष जी अपनी जहरीली फुसकारों से महात्मा दधीच की हड्डियों को एक में जोड़ा था, और इसके बाद कि लेकर सजीवना के और चाप निर्माण हुआ, और इसीलिए इसका पिनाक नाम आया है। और इस धनुष में महात्मा दधीच के नाक की हड्डी लगी हुई थी, इसलिए इस धनुष का नाम पिनाक बतलाया गया है। तो त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथे, और वैभव उसी दिन महेश ने बताया था। जिस दिन महात्मा दधीच की हड्डियों से ये धनुष बना था, तो महात्मा दधीच ने देवताओं से निवेदन किया था कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने बाबा विश्वनाथ ने उद्धार का कारण बताया था, और कहा था कि त्रेता में तुम्हारी और मुक्ति होएगी रघुनाथ हाथे, और वैभव उसी दिन महेश ने बताया था कि त्रेता में भगवान का अवतार होगा, और भगवान के हाथों से ऐश्वर्य तुम्हारा उद्धार होगा। वही धनुष जनकपुर में रखा हुआ है। सारे राजा जिसको तोड़ने के लिए मेरे भाई आज एकत्रित है। जो राजा वहां पर आया है, सारे लोगों ने जब राम जी के ऊपर दृष्टि डाली है और राम जी को जब देखा है, तो राम जी को देख करके देखिए भावना क्या है। बाबा तुलसी कहते हैं, अरे जिन कह रही है भावना जैसी
जिस राजा ने जिस रूप में राम जी को देखा है जनकपुर में, राम जी उस राजा को उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। जरा गौर करिए। और उसी बीच में मेरे भाई बहनों, वहां पर रावण भी आता है। देखिए, लंका में आराम से शयन कर रहा था और शयन करत तिलक स्वप्न में उठ बैठा, तत्काल सो रहा था लंका में। इधर सीता का स्वयंवर हो रहा था। रावण आया है जनकपुर में। राजा जनक ने स्वागत किया, बाणासुर ही आया है। रावण कहने लगा महाराज जनक से, अरे राजन, ये दुनिया के सारे राजाओं को तुमने क्यों बुलाए हैं? तो महाराज जनक ने सारी बात बता दी और कहने लगे, गुरु भाई, मैंने गुरु जी के धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा किए हैं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही, उसी के साथ में मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह करूंगा। रावण कहने लगा, जनक, फिर तुमने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? डांटने लगा महाराज जनक जी को। अब बेचारे जनक जी महाराज चुकाई बैठ